अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा लैंग्वेज। आदिमानव अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। आजकल भी लोग कभी कभी संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना एवं समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। इसलिए विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया गया। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात को समझते हैं। भाषा के रूप फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक, मौखिक भाषा। यह बोलने सुनने का माध्यम है, यानी इस रूप में भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। इस प्रकार बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुनकर समझते हैं। कहानी सुनना सुनाना, बातचीत करना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। 2, लिखित भाषा। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करना लिखित भाषा है, यानी इस रूप में लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र लेखन आदि लिखित भाषा के रूप हैं। याद रखिए, भाषा के वर्गीकरण में मौखिक, लिखित के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा भी होती है, जो आज भी विभिन्न सांकेतिक रूपों में हमारे बीच विद्यमान है। परंतु सांकेतिक भाषा द्वारा सभी तरह के भावों, विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता, अथवा बहुत दूर बैठे आदमी को कोई संदेश संकेतों द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। अतः व्याकरण के अंतर्गत भाषा के 2 ही रूप सर्वमान्य हैं। विभिन्न भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है तथा अंग्रेजी विदेशी भाषा है। लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। बोली, डायलेक्ट। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जैसे हरियाणवी, गढ़वाली, मेवाड़ी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रिज, अवधी आदि। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रिज, अवधी, खड़ी बोली आदि बोलियां उपभाषाएं बन चुकी हैं। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सीखते हैं। शब्दों को जानना पर्याप्त नहीं है। वाक्य में शब्दों की विभिन्न स्थितियों में व्यवहार को जानना भाषा का ज्ञान है। यह ज्ञान व्याकरण से मिलता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. बंदर पेड़ में चढ़ती है। अशुद्ध वाक्य। 2. लड़के मैदान पर खेलता है। अशुद्ध वाक्य। वाक्य 1 अशुद्ध है क्योंकि बंदर पुल्लिंग है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग होगी, जैसे
चढ़ता है। पेड़ में के स्थान पर पेड़ पर शुद्ध है। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, शुद्ध वाक्य। वाक्य 2 अशुद्ध है क्योंकि लड़के बहुवचन है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी, जैसे खेलते हैं। मैदान पर के स्थान पर मैदान में शुद्ध है। लड़के मैदान में खेलते हैं, शुद्ध वाक्य। इन अशुद्धियों की पहचान हम व्याकरण के नियमों के माध्यम से करते हैं। व्याकरण लिंग, वचन और कारक के नियम भी सिखाता है। हम वाक्य में लिंग, वचन और कारक का सही प्रयोग करके ही भाषा के शुद्धतम रूप की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा की अशुद्धियों से बचते हैं और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रमुख अंग होते हैं। 1. वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के उच्चारण और भेदों का अध्ययन किया जाता है। 2. शब्द विचार। इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके रूपांतरण तथा वाक्य में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन किया जाता है। आओ दोहराएं। मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना तथा पढ़ना व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार।